वीडियो में बात करते हैं कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, बिरसा विश्वविद्यालय, उसमें जो ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए थे, तो उसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो डाउनलोड कैसे करना है और उसको भरना किस तरीके से, इस बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक आपके सामने पेज ओपन होगा, जो पेज ओपन हो रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये ऐसा पेज ओपन होगा और इस पेज में पूरा डिटेल बताया हुआ कि किस तरीके से आपको फोटो लगाना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चलो डिटेल तो है, लेकिन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये जो यहाँ एक बटन है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरीके का होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको विज्ञापन संख्या और दिनांक डालनी है, विज्ञापन संख्या और दिनांक, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या और दिनांक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए विज्ञापन, ये आपका विज्ञापन आपके सामने है। तो देखिए, ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो विज्ञापन निकला था, ये वो विज्ञापन है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो विज्ञापन निकला था, ये वो विज्ञापन है। ये विज्ञापन संख्या इसकी ये है, ये BAU BC, ये इसकी विज्ञापन संख्या /02/2023 और ये है दिनांक, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे। तो इसको डालते हैं सबसे पहले। तो क्या है भाई, ये है विज्ञापन संख्या है BAUVC, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था तो आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा VC, ठीक है। ये थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिएगा ताकि पूरा यहाँ तक आ जाए। ये मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। /02/022, ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मेरा /02/2023, तो ये आपकी दिनांक संख्या होगी। /02/2023 तो इस तरीके से आपको ये दिनांक संख्या भरनी। फिर आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस पद का आपको नाम यहाँ लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आदेशपाल या मैसेंजर है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आदेशपाल लिख देता हूँ। आदेशपाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आदेशपाल लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ इन्होंने यहाँ डाला हुआ कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग से आवेदन करना है। अगर आपको पद 2 या 2 से 1 या 1 से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग आपको आवेदन पत्र डालना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे पहले तो देखिए, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर चिपका लीजिएगा। फ़ोटो चिपका लीजिएगा, कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप अपना नाम लिखिए। नाम वही लिखिएगा जो 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में है तो हिंदी में लिख लीजिए, और आपको ठीक लगे उस तरीके से ही आपको डालना है, ठीक है। तो नाम मान लीजिए आपका नाम प्रदीप है, तो ऐसे आपको प्रदीप कुमार लिख देना। जो भी आपका नाम है प्रदीप कुमार, अपना नाम लिख देना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना। आपके पापा का नाम लिख दिया, पापा का नाम मान लेते हैं आपका श्याम मोहन है तो श्याम मोहन लिख दिया, ठीक है। श्याम सिंह है तो श्याम सिंह लिख दीजिए। जो भी मतलब आपके पापा का नाम है, आपका नाम लिखना, आपके पापा का नाम लिखना। आपके जन्म तिथि मान लीजिए, ये आपकी दिन माह वर्ष इस तरीके से लिखना है। तो जन्म तिथि आपकी मान लीजिए 1 जनवरी 2001 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जन्म तिथि लिख देनी है। और यहाँ नहीं तो यहाँ इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 1/1/2001, यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ आपको अपनी कैटेगरी बतानी क्या है। भाई आप अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, क्या हो, यानी कि कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो भाई जनरल लिख दीजिएगा, सामान्य लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर ओबीसी है तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी, आपको कैटेगरी फिल करनी है। इसके बाद आपको अपना पत्राचार का पता, यानी कि जहां पर आप अपना
डाक चाहते हैं, पोस्ट चाहते हैं, मान लो कल को आपकी नौकरी लग जाती है या फिर एडमिट कार्ड आता है, जो भी है, तो इसका किस तरीके से आपका जो एड्रेस है वो आपको जहाँ आप रह रहे हो वो लिख दीजिएगा, जो भी एड्रेस है, मतलब XYZ नगर, है ना, झारखंड के तो झारखंड, दिल्ली के है तो दिल्ली, हरियाणा के तो हरियाणा, पंजाब के हैं तो पंजाब, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका पोस्टल एड्रेस है ना, डाक का जो पता है, यानी कि आपके जहाँ आप अभी रह रहे हैं, जहाँ पर आप डाक चाहते हैं, वो पता आप अपना पूरा डाल दीजिएगा। और ये है स्थायी पता। स्थायी पता वो पता होगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ, उसे माना जाता है स्थायी पता। ठीक है, तो परमानेंट पता वो डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, रांची झारखंड, जो भी आपको डालना है, जो आपका पता है, आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। परमानेंट का मतलब परमानेंट। ठीक है, अगर आप स्थायी पता दे रहे तो उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में प्रूफ होना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, तो देखिए वैकेंसी जो 10वीं बेस पे है, क्लास 10th मांगी गई है। ठीक है, तो आप जितना भी पढ़े हुए हैं तो आप अपना दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं तो होनी ही होनी है। ठीक है, अगर आपने 10वीं करी है तो 10वीं लिख दीजिए, 12वीं करी है तो 12th लिख दीजिए, और अगर ग्रेजुएट है तो स्नातक लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आपने किया हुआ तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। और अगर आप स्नातक हैं और आप केवल 10वीं तक दिखाना चाह रहे हैं तो केवल 10वीं लिख दीजिए। अब कार्य का अनुभव लिखने के लिए बोला, कार्य का अनुभव आपको है तो लिख दीजिए 2 साल, 1 साल, है ना, और नहीं है तो इसको डैश कर दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसी और पद के लिए आवेदन किया है तो उसे इंगित करें। अब मान लीजिए ये तो मैं मैसेंजर के पद के लिए मैंने और अप्लाई किया हुआ मान लीजिए, ठीक है, या फिर आदेशपाल के साथ साथ मैं किसी दूसरे पद के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे माली के लिए या किसी और के लिए, तो मेरे को वहाँ डिटेल उसका देना पड़ेगा कि मैंने माली के लिए भी अप्लाई किया है। अब बात आती है पेमेंट सेक्शन की, तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट की संख्या लिख दीजिएगा, जो भी आपकी डिमांड ड्राफ्ट की संख्या, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया तो आप डिमांड ड्राफ्ट के नीचे कॉर्नर में नंबर लिखे रहते हैं, तो वो संख्या आप लिख दीजिएगा, है ना। नहीं तो आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर की है तो चाहे आपने किसी भी मेथड से करी हो तो एक रेफरेंस नंबर आता है, तो रेफरेंस नंबर यहाँ दे दीजिएगा, बड़ा सा नंबर रहता है 023, जो भी ABC, जो भी एक मतलब रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। अगर UPI से किया तो UPI से एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जो रसीद होती है उसमें होता है वो। अब कितने रुपए की पेमेंट करी है भाई, 250 रुपए की पेमेंट है जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, और जबकि SC ST के लिए ये 125 रुपए की है। ठीक है, तो 250 रुपए की पेमेंट की रजिस्टर भी तारीख को करी, मान लीजिए 2 मार्च को करी है, तो यहाँ 2 मार्च 2023 डाल दीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारी डिटेल आपको जिस ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन से मिलेगी, नहीं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट पे मिलनी ही मिलनी है भाई। 250 रुपये डिमांड ड्राफ्ट बना है, इस तारीख को बना है, बैंक का नाम मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, जो भी है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ अपना देना है 912344XYZ, जो भी है 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। यहाँ ईमेल एड्रेस अपना दे दीजिएगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा जो एक्टिव है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसकी मदद लगने वाली है फ्यूचर में। अब आपको यहाँ अपना 12 संख्याओं का आधार नंबर भी दे देना है, जो आपका आधार नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 1 2 3, जो भी आपका आधार नंबर है। एक आधार नंबर आपके आधार कार्ड पे लिखा रहता है मोटा मोटा, वो आपका आधार नंबर है, ये नंबर मत लिख दीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको बताया है। अब नीचे देखते हैं नीचे और क्या है, तो नीचे तो और कुछ ऐसा है नहीं। अब बची है 2-3 चीजें बची हुई है। एक है स्थान, तो स्थान मान लीजिए आप राजस्थान से भर रहे हैं तो अपना राजस्थान में जयपुर लिख दिया, जहां से भी आप हैं वहां जयपुर राजस्थान, है ना। और अगर आप झारखंड में रांची से भर रहे तो रांची झारखंड लिख देना, और तारीख आपकी जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन की तारीख, मान लीजिए मैं भर रहा हूँ 4 मार्च को, तो 4 मार्च 2023। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और यहाँ अपने आवेदक या आवेदिका अपने हस्ताक्षर कर देंगे, जो भी उनके साइन है
वो आपको साइन कर देने हैं यहाँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसके साथ साथ फॉर्म का के साथ हमें भेजना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साफ साफ मेंशन है कि आवेदन पत्र के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 रंगीन फोटो भेजने हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक अच्छे आवेदन पत्र पर, एक तो आवेदन पत्र पर अप्लाई कर देना, अच्छे ढंग से चिपका देना है, जबकि दूसरा जो है वो प्रवेश पत्र के लिए अलग से मतलब रहेगा। 2 फोटो आपको फॉर्म के ऊपर ही लगा देने हैं, ठीक है। एक तो आपको चिपका देना है, एक आपको वैसे लगा देना है। और अभ्यर्थी को क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, 25 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर का लिफाफा लेना है और उस पर 42 रुपये का डाक टिकट चिपका कर विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र के साथ भेज देना है, ठीक है, ताकि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके। अब इन्होंने बोला कि एक से अधिक पदों को आवेदन करने की स्थिति में अलग अलग आवेदन देने होंगे, दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो है ना, बैंक ड्राफ्ट, ये सब आपको देना होगा। अब मेन है आपके डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको भेजने हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपके ये रहे, अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, वांछित अन्य योग्यता, अनुभव से संबंधित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र व 100 अभी प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न रूप से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में एक बार मोटा मोटा। ये आपका पूरा फॉर्म आपने भर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है वो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। इस फॉर्म के साथ आपको जो चीज भेजनी है वो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो है कि आपके 2 फोटो होने चाहिए। एक तो आपने फॉर्म पे लगा दिया है और एक आप चिपका दिया है और एक को आपको स्टेपल मार के साथ में कलर फोटो को भेजना है। दूसरा क्या, आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको फोटो कॉपी करने हैं और फोटो कॉपी करने के साथ साथ उनको सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि आप उनको इनिशियल करके दीजिएगा, साइन करके दीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे। इसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, नहीं तो मतलब जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर कोई एक्सपीरियंस दिखा रहे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नहीं है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उम्र का, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एक आधार की प्रतिलिपि भी भेजनी है, वो भी अटैच करके ही भेजिएगा, ठीक है। वो तो आवेदन पत्र में लिखा हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आप क्या है, कक्षा 10वीं की जो आपके पास मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी रहती है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो आधार कार्ड भी चल जाता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखी है तो आधार कार्ड भी आप उसमें प्रूफ के तौर पर दे सकते हो, ये है। और आपको ये भेजने कहाँ है, भेजने हैं आपको बिरसा यूनिवर्सिटी में। ये आपको इस पते पे भेजने, देखिए जो लिखा हुआ है ये सहायक निदेशालय, सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, लिफाफे पे आपने लिखना है सहायक निदेशक प्रशासन नियुक्त बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची, इस पते पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये है आपका जिस पते पर आपको आवेदन पत्र भेजना है, ये है आपका पता, सहायक निदेशक प्रशासन नियुक्त बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची, इस पते पर भेजना है। देख लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ कि किस पते पर भेजना है। भेजना सहायक तक, या टू लिखना आपको यहाँ लिफाफे पे, यहाँ लिखना सहायक निदेशक, है ना, सहायक निदेशक, सहायक निदेशक आयुक्त प्रशासन, सहायक निदेशक प्रशासन
नीयू, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं लिखना चलेगा। बिरसा विश्वविद्यालय, बिरसा विश्वविद्यालय कांके, रांची, झारखंड। तो ये पता है, ठीक है, जिस पर आपको आवेदन पत्र भेजना है।